नमस्कार। आज हम हिंदी साहित्य के एक और आधुनिक कवि की बात कर रहे हैं। बीए पार्ट 3 के हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र के अंतिम कवि नरेश मेहता। पारंपरिक और आधुनिक हिंदी काव्य की विशेषताओं को एक साथ वहन करने वाले कवि नरेश मेहता। नरेश मेहता का जन्म मध्य प्रदेश के शाजापुर नामक स्थान पर 15 फरवरी 1922 को हुआ। एक सामान्य परिवार में उनका जन्म हुआ और उनका अध्ययन जो है वो काशी विश्वविद्यालय में, हिंदू विश्वविद्यालय में हुआ। अध्ययन के बाद उन्होंने विभिन्न रेडियो स्टेशनों पर, आकाशवाणी केंद्रों पर अपनी सेवाएं प्रदान की, उद्घोषक के रूप में, कार्यक्रम अधिकारी के रूप में। साथ ही साथ साहित्य सृजन भी उनका चलता रहा। नरेश मेहता को एक अलग रूप में हम इसलिए भी लेते हैं कि नरेश मेहता ने दो परंपराओं के सेतु का काम किया। नरेश मेहता के काव्य को अगर हम ध्यान से देखें तो उसमें पारंपरिक अलंकार विधान, पारंपरिक छंद विधान, पारंपरिक उपमान विधान, ये सारे के सारे दिखाई देते हैं, लेकिन साथ में नवीन आवरण में दिखाई देते हैं, आधुनिक आवरण में दिखाई देते हैं, जो काव्य को एक नवीनता के साथ साथ गंभीरता प्रदान करते हैं। तो नरेश मेहता ने काव्य में जो प्रयोग किए, वो प्रयोग उनके अज्ञे जी के दूसरे तार सप्तक से दिखाई देने लगे। नरेश मेहता अज्ञे जी के दूसरे तार सप्तक के कवि थे और धीरे धीरे चौथे तार सप्तक तक आए और साथ ही इनकी लेखनी मंचकर और निखरी और तीखी लेखनी हुई, जिन्होंने समाज के तत्कालीन जो बहुत सारे ऐसे बिंदु थे कि जिन पर आवश्यकता थी बात करने की, जिन पर आवश्यकता थी अपने विचार व्यक्त करने की, नरेश मेहता ने बड़ी बेबाकी से अपने विचार उस विषय पर रखे और काव्य के माध्यम से, गद्य के माध्यम से अपने विचारों को उन्होंने स्थान दिया। नरेश मेहता ने का जो रचना संसार है वो काफी विपुल और वृहद संसार है। हम बात करते हैं उनके काव्य की। काव्य में उनके वन पाखी सुना बोलने दो चीड़ को, मेरा समर्पित एकांत उत्सवा, तुम मेरा मौन हो आरण्य, आखिर समुद्र से तात्पर्य, पिछले दिनों नंगे पैर, देखना एक दिन नामक प्रमुख काव्य संग्रह हैं, जिन काव्य संग्रह के आधार पर नरेश मेहता के काव्य की पहचान बनती है, नरेश मेहता की पहचान बनती है। नरेश मेहता को एक मूल स्थान प्राप्त होता है हिंदी साहित्य का जगत में। इसके अतिरिक्त उनके खंड काव्य हैं संशय की एक रात, महाप्रस्थान, प्रवाद पर्व, प्रार्थना पुरुष, शबरी और चैत्या। इसमें संशय की एक रात उनका बहुत प्रमुख खंड काव्य माना जाता है और हिंदी साहित्य में बहुत पहले एमए के कोर्स में, सिलेबस में यह चलता था और काफी प्रिय था, लोग विद्यार्थियों को बहुत लोकप्रिय रचना ये मानी गई। उपन्यास में इनके प्रमुख और बहुत चर्चित उपन्यास रहे समाज में भी और राजनीतिक गलियारों में भी, जिनमें आते हैं डूबते मस्तूल, यह पथबंधु था, धूमकेतु एक प्रतिश्रुति, नए नदी यशस्वी है, दो एकांत, प्रथम फाल्गुन आदि। इन उपन्यासों के माध्यम से उन्होंने तत्कालीन समाज के चित्र को प्रस्तुत किया, तत्कालीन राजनीतिक परिदृश्य को प्रस्तुत किया, तत्कालीन आर्थिक परिस्थितियां उस समय जो देश में उतार चढ़ाव आ रहा था उसको उन्होंने अपने साहित्य में प्रस्तुत किया। अतिरिक्त इसके कहानी संग्रह एक समर्पित महिला, जल साधक और अन्य कहानियां इनके कहानी संग्रह में आती हैं। चिंतन समीक्षाएं भी इन्होंने बहुत की, इन्होंने पुस्तक समीक्षाएं भी बहुत की। इनकी यात्रा संस्मरण भी, कितना अकेला आकाश, साधु न चले जमात, एक अनिकेत जैसे यात्रा संस्मरण इनके बहुत लोकप्रिय हैं, बहुत याद किए जाते हैं, पढ़े जाते हैं। इन्होंने वाग्देवी भारतीय श्रमिक कृति, चौथा संसार दैनिक का कुछ दिनों तक संपादन किया। इंदौर से निकलने वाला दैनिक समाचार पत्र चौथा संसार का इन्होंने संपादन किया था और उस समाचार पत्र को इन्होंने बुलंदी पे पहुंचाया था, जो आज भी नरेश मेहता के नाम से जाना जाता है। इनके कार्य साहित्यिक योगदान को मद्देनजर रखते हुए हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार और 2092 में इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार
से सम्मानित किया गया, जो हिंदी साहित्य का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार होता है, जो नरेश मेहता की हिंदी साहित्य के प्रति सेवाओं को देखते हुए भारत सरकार ने इन्हें उस से नवाजा। इसके अतिरिक्त इनको बहुत सारे और देश प्रदेश के जो होते हैं प्रादेशिक पुरस्कार, वो इनको प्राप्त हुए। उत्तर प्रदेश सरकार ने, मध्य प्रदेश सरकार ने इन्हें सारस्वत सम्मान आदि से सम्मानित किया, भारत भारती सम्मान से इनको सम्मानित किया। और साहित्य की सेवा करते करते सन 2000 में नरेश मेहता हिंदी साहित्य जगत को छोड़कर सदैव के लिए चले गए। तो ये एक कवि की यात्रा है, ये एक साहित्य की यात्रा है, एक साहित्य सेवी की यात्रा है। और इस यात्रा के दौरान कवि, साहित्यकार, साहित्य सेवी जिन जिन पायदानों पर होकर गुजरता है वो सब उसके साहित्य का विषय बन जाते हैं। साहित्यकार कभी स्वयं के जीवन को नहीं जीता, साहित्यकार हमेशा समाज के जीवन को जीता है, क्योंकि उसका अधिकतर समय जो है वो समाज को कलम के माध्यम से कागज पर उतारने में व्यतीत हो जाता है, तो उसका अपना कोई जीवन नहीं होता। नरेश मेहता ने उस बात को बिल्कुल सिद्ध किया अपने साहित्य संसार के माध्यम से और अपने साहित्यिक विशेषताओं के माध्यम से। हम जब नरेश मेहता की काव्यगत विशेषताओं पर बात करेंगे तब हम इस पृष्ठभूमि को ध्यान में रखेंगे। नरेश मेहता के काव्य संसार के प्रति जो समर्पण भाव था उसको नमन करते हैं। नमस्कार।